तो कैसे हाल चाल हैं आप सभी के दोस्तों। आज के वीडियो में जापान की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको हैरानी और साथ ही साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। पहले तो जापान कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जापानी लोग कितने मेहनती होते हैं। तो चलिए जानते हैं जापान की रोचक बातें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अजीब से स्वाद वाली किटकैट। जापान में कई सौ फ्लेवर्स की किटकैट मिलती हैं। इनमें से कई तो काफ़ी अजीब स्वाद वाली होती हैं, जैसे कि शकरकंदी, लाल मिर्च, सोयाबीन, ग्रीन टी, मकई जैसे अजीब से स्वाद वाली किटकैट्स जापान में मिलती हैं। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से स्वाद वाली किटकैट आप खाना पसंद करेंगे। हज़ारों वेंडिंग मशीन्स। जापान में आपको हर जगह वेंडिंग मशीन्स दिखेंगी। इन वेंडिंग मशीन से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। जापान में इतनी संख्या में वेंडिंग मशीन्स होने का कारण है कि यहाँ के लोग रात को देर तक काम करते हैं और रात को कुछ खाने के लिए बाहर निकलते हैं। जापान में वेंडिंग मशीन से आप केवल खाने की ही चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, आप पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, फूलों का गुलदस्ता, कीड़े जैसी चीज़ें आप कभी भी वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। स्क्वायर तरबूज। 80 के दशक में जापान के ग्राफिक डिज़ाइनर ने ये कल्पना की क्यों नहीं स्क्वायर तरबूज होते, और बस उन्होंने कर दिखाया। चौकोर तरबूज को ये लोग एक बॉक्स में उगाते हैं। हालांकि ये काफ़ी महंगे होते हैं। लोग इन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि एक सजावट की वस्तु की तरह इसे रखते हैं। गॉडजिला टोक्यो शहर का नागरिक है। जी हाँ, गॉडजिला जापान के टोक्यो शहर का नागरिक है। ये बात सच है। लेकिन ये गॉडजिला कोई असली का गॉडजिला नहीं है। ये तो बस एक पुतला है जिसे गॉडजिला फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये गॉडजिला का पुतला इतना मशहूर हो चुका है कि अब लोग खासकर इसे देखने आते हैं और ये एक तरह से पर्यटक आकर्षण बन चुका है। इन कारणों से टोक्यो शहर के मेयर ने 2015 में गॉडजिला के पुतले को टोक्यो का नागरिक घोषित किया। नकली खाना। जापान के होटल्स और रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ उनकी फेमस डिशेस की हूबहू नकल रखते हैं। उनका मानना है कि इन्हें देखकर लोग ज़्यादा आते हैं। ये डिशेस की नकल अधिकतर प्लास्टिक और मोम से बनाई जाती हैं। सच में ये नकली खाना भी मुंह में पानी ला सकता है, ऐसा कौन सोच सकता था। अम्ब्रेला के लिए पार्किंग। जापान में बारिश बेमौसम हो जाती है, जिससे बचने के लिए लोग छाते अपने साथ लेकर चलते हैं और बारिश के समय छाते गीले हो जाते हैं। तब उनके लिए ऑफिस और होटल्स के बाहर अम्ब्रेला स्टैंड रखे जाते हैं, जहां लोग अंदर जाने से पहले अपने छाते वहां रख सकते हैं ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। जापान में अम्ब्रेला स्टैंडों को आप जगह जगह देख सकते हो। रैबिट आइलैंड। 40 के दशक में जापान के ओकोनोशिमा द्वीप पर कुछ साइंटिस्टों ने खरगोशों पर कुछ टेस्ट करने के लिए इस द्वीप पर एक सेंटर बनाया। वहाँ कई सालों तक कई टेस्ट किए गए। उसके बाद जब वो सेंटर बंद किया गया तो वहाँ से सब चले गए, लेकिन खरगोशों को वहीं छोड़ गए और धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ती गई। आज ओकोनोशिमा द्वीप पर कई हज़ारों की तादाद में खरगोश हो चुके हैं, जो आज पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ट्रेन लेट होना नामुमकिन है। हम भारतीयों के लिए तो ट्रेन लेट होना एक आम सी बात है, उसके बारे में हम सोचते तक नहीं हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं चलाते हैं। जापान में हर एक सेकंड कीमती माना जाता है। ट्रेन लेट होने की खबरें जापान में न्यूज़पेपर में छापी जाती हैं। जापान में कानून है कि अगर ट्रेन 5 मिनट लेट होती है तो रेल विभाग को लिखित में ट्रेन पैसेंजर्स से माफ़ी मांगनी पड़ती है। साइलेंट कैरियोके। साइलेंट कैरियोके उन लोगों के लिए है जिन्हें कैरियोके इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन आप कैरियोके का इस्तेमाल करते हो तो
आपके पड़ोसियों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसीलिए कैरियोके का इस्तेमाल करते समय आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो, जिसका हल निकालते हुए साइलेंट कैरियोके का इजाद किया गया, जो गाना गाते समय ये आपके मुंह को पूरी तरह से कवर करके आवाज़ को बाहर जाने नहीं देता है। दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर जापान में है। जापान के कावासाकी शहर के मोरेज डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में 5 सीढ़ियों का एस्केलेटर है। इन 5 सीढ़ियों की ऊंचाई 33 इंच है। 5 सीढ़ियों का एस्केलेटर। अब इसके बारे में और क्या कहूँ। ऑफिस में सोना। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जापानी लोग कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। जापान में लोग काफ़ी देर रात तक काम करते हैं। इसीलिए जापान में दिन में ऑफिस में कोई सोते दिखता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता, बल्कि उसे काफ़ी मेहनती माना जाता है। तो जापान में ऑफिस में सोने को बुरा नहीं मानते हैं, मतलब जो सोता है वो मेहनती होता है। तो फिर मैंने भी काफ़ी काम कर लिया है, अब थोड़ा सो लेता हूँ। कैन फूड। जापान में कैन फूड का काफ़ी अधिक प्रचलन है। कैन फूड इसलिए भी जापान में अधिक खाया जाता है क्योंकि जापान में अधिकतर लोग अपने घर में खाना नहीं बनाते हैं। तो जो लोग घर पर खाना नहीं बनाते हैं वो कैन फूड के सहारे ही रहते हैं। कैन फूड का एक और फ़ायदा ये है कि बस खोला, गरम किया और खाया। इसमें कोई झंझट नहीं है। जापान के रेस्टोरेंट्स ने इसे समझा और आज जापान में कैन फूड में कई सौ तरह की वैरायटीज़ मिलती हैं। आइसक्रीम के साथ मेयोनीज़। ये एक अजीब सा स्वाद देने वाली चीज़ है। जैसे कि बाकी दुनिया में मेयोनीज़ को सैंडविच या चिप्स के साथ खाते हैं क्योंकि मेयोनीज़ को स्वाद में नमकीन माना जाता है। लेकिन जापान में मेयोनीज़ को आइसक्रीम और पैनकेक के ऊपर डालकर खाया जाता है, जिसे सोचकर ही मुझे तो अजीब सा लग रहा है। पता नहीं जापानी लोग कैसे खा लेते होंगे भाई। इसीलिए तो जापान दूसरे देशों से अलग है। सिंक के पानी का दोबारा इस्तेमाल। जापान में सिंक में इस्तेमाल किए पानी को टॉयलेट फ्लश के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी समझदारी से सिंक और टॉयलेट टैंक को जोड़ा गया है। एक छोटे से देश के लिए पानी को बचाने की ये कोशिश कमाल की है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। ये एक ऐसा काम है जो मैं चाहूँगा कि भारत में भी इस तरह के आविष्कार किए जाएं। क्लास की सफाई। जापान की एक और अच्छी बात यह है कि जापान में बच्चों को अपनी स्कूल के क्लास की खुद ही सफाई करनी होती है, यहाँ तक कि बाथरूम भी, बल्कि ये उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा होता है। उनका मानना है कि इससे बच्चे काफ़ी कम उम्र में ही शिष्टाचार और डिसिप्लिन के बारे में सीख लेते हैं, जो उनके विकास में आगे चलकर सहायक साबित होता है। पुतलों का गांव। जापान का नागोरो गांव एक अलग ही तरह का गांव है। एक समय इस गांव में 300 लोग रहा करते थे, लेकिन अब इस गांव में 100 लोग ही रहते हैं। इसलिए गांव के लोगों में अकेलापन बढ़ गया, जिसे दूर करने के लिए उस गांव की लोकल आर्टिस्ट तसुकिमी अयानो ने करीबन 300 से भी ज़्यादा पुतले बनाए, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रखा। गांव के लोग बताते हैं कि पुतलों के कारण उन्हें अधिक लोग होने का एहसास होता है। ब्लू ट्रैफिक लाइट्स। जी हाँ, जापान में ब्लू ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है क्योंकि जापानी भाषा में ग्रीन और ब्लू दोनों कलर्स को ब्लू कहा जाता है, जिसे लेकर काफ़ी परेशानियां सामने आईं, जिन्हें दूर करने के लिए उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स में से ग्रीन को हटाकर ब्लू लाइट्स का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। लेकिन शुरुआत में वहाँ हर देश की तरह ही ग्रीन लाइट्स ही होती थीं, पर उन ग्रीन लाइट्स को लोग ब्लू कहते थे। नंबर 4 बुरा है। जापानी लोग 4 नंबर को अच्छा नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से नंबर 4 दुर्भाग्य और मुसीबत लाता है।
और इसके पीछे एक ट्रेडिशनल कारण है जो नंबर 4 का उच्चारण है। जापानी भाषा में नंबर 4 को शी कहते हैं। शी का जापानी भाषा में एक और मतलब होता है मौत। ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है कि जापानी लोग 4 को अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि जापान की बिल्डिंग्स के चौथे फ्लोर को नंबर नहीं दिया जाता है। कई होटल्स में तो 4 नंबर का कमरा तक नहीं होता है। टेडी बेयर के साथ खाना। अगर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अकेलापन है, आप ज़िंदगी से निराश हो चुके हो, तो जापान के रेस्टोरेंट्स के पास इसका भी इलाज है। जापान के कई रेस्टोरेंट्स में ऐसी सुविधा मिलती है कि अगर आप अकेले रेस्टोरेंट में आते हो तो वो आपके साथ एक टेडी बेयर रख देंगे, जिससे आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। ऐसा उनका मानना है। रॉबर्ट्स होटल चलाते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, हम इस बात से ये बता सकते हैं कि जापान के शहर नागासाकी के एक होटल में रॉबर्ट्स काम करते हैं और इन रॉबर्ट्स को बिल्कुल इंसानों जैसा बनाया गया है, जिनसे होटल आने वालों को कुछ अलग ही अनुभूति हो। ये रॉबर्ट्स होटल में कई काम करते हैं। पहले तो ये आपको रिसेप्शन पर मिलेंगे, दूसरा सामान को आपके रूम तक पहुंचाते हैं, तीसरा कमरों की सफाई करते हैं। बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा कुछ मत सोचिएगा। अजीब आइसक्रीम फ्लेवर्स। जापान की ये एक खासियत है कि वहाँ आपको नए नए और अजीबोगरीब फ्लेवर्स की चीज़ें चखने का मौका मिलता है। उसी तरह जापान की आइसक्रीम में भी कई अजीबोगरीब फ्लेवर्स चखने को मिलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे अजीबोगरीब फ्लेवर्स? तो जैसे कि स्क्विड इंक, सोया सॉस, शकरकंदी, करेला, राजमा जैसे अजीब फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स मिलती हैं। तो कौन इन्हें खाना चाहेगा? कमेंट करके बताना। तो ये थी कुछ जापान की रोचक बातें। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।